नमस्कार, मैं हूँ मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज़। मैं इस समय डढ़िया में हूँ। बताते हैं घोसी विधानसभा में पड़ता है और तिघरा डढ़िया में। आपको बताते हैं वहाँ के पूर्व प्रधान राजेंद्र राजभर जी हैं, जो 10 साल प्रधानी चला चुके हैं इस गाँव का। बता दें कि यहाँ समस्या 1 साल से चल रही है। लोग कहते हैं कि जो समाज अपना इतिहास नहीं जानता है, वह कभी विकास नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ तो इतिहास को ही दबाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं, आप देख सकते हैं ऊपर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति लग रही है, जो घोड़े पर सवार हैं और उस पर लिखा हुआ भी है ग्राम पंचायत तिघरा। बता दें कि कुछ लोगों का कहना है कि जब ये मूर्ति बनेगी तो सामाजिक समन्वय खराब होगा, जबकि कहा जाता है कि महापुरुष किसी जात धर्म के नहीं होते हैं। तो क्या किसी राजभर समाज की वजह से यह मूर्ति नहीं लगने दिया जा रहा है, या कि इसके पीछे कोई और कारण है? तो हम पूछेंगे पूर्व प्रधान राजेंद्र राजभर जी से, क्योंकि इन्हीं की देख रेख में यह गेट बन रहा है, जो गांव में प्रवेश कर रहा है रोड, उसी पर मेन गेट है। तो प्रधान जी से बात करेंगे। तो प्रधान जी बताइए कि आखिर में इस मूर्ति को लगने से क्यों रोका जा रहा है? देखिए, इस गांव के कुछ नौजवान यह सोच करके इस गेट का और इस मूर्ति का निर्माण किए कि इस देश की सुरक्षा के लिए, धर्म की सुरक्षा के लिए महाराजा सुहेलदेव जी ने लड़ाई लड़ा और मुगलों के खिलाफ लड़ा। तो हम उनको याद करने के लिए और अपनी पहचान के लिए एक मूर्ति का निर्माण करें। तो हम लोग ये आपसी सहयोग से बना रहे थे, मगर दो एक लोग इसको राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण इसमें विरोध करने लगे कि भाई यहाँ जातीय हिंसा हो जाएगी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ कोई किस्म का कोई दंगा नहीं हो सकता है, मगर उनका एक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है, इस नाते इस पर लोग ऑब्जेक्शन करते हैं। तो आप कभी प्रशासन से नहीं कहे कि ये तो महापुरुष थे जो हिंदू राष्ट्र रक्षक के नाम से जाने जाते हैं, चक्रवर्ती महाराजा सुहेलदेव राजभर, तो देश की रक्षा किए थे, तो इनकी मूर्ति लगाने में कहाँ से जाति हिंसा हो जाएगी? इस पर शासन प्रशासन के लोगों को जानकारी है और प्रशासन के लोग भी यहाँ आए थे। तो उनसे ये सवाल किया गया कि आखिर बहराइच में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक बन सकता है, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय बन सकता है और अन्य गांवों में महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति स्थापित हो सकती है, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ न कोई सरकारी ज़मीन है, न किसी किस्म का बवाल है, आखिर क्यों रोका जा रहा है? तो उनका यह सवाल था कि यहाँ कुछ लोगों के द्वारा ऑब्जेक्शन किया गया है कि यहाँ जातीय हिंसा हो सकती है, इसको लेकर के इसको रोका जा रहा है। जब तक परमिशन नहीं मिल जाए तब तक इसको बनाना नहीं है। तो हम लोग परमिशन के लिए भी प्रार्थना पत्र दिए थे, जो एसडीएम महोदय के पास जाकर के रुका हुआ है, और अपने समुदाय के लोगों से कई बार आग्रह किया गया कि हम लोग केवल महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर जिंदाबाद जिंदाबाद करते हैं। अगर कोई ज़रूरी चीज़ आ जाती है कि भाई उनकी अर्धनिर्मित मूर्ति रोकी गई है, आखिर उसके विषय में क्या पहल की जा रही है? तो आप अपने समाज के नेताओं से नहीं कि अभी तो ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बन गए, अनिल राजभर भाजपा के मंत्री हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अनिल राजभर यहाँ के प्रभारी भी हैं, और रामअचल राजभर भी समाजवादी पार्टी के विधायक तो हैं, लेकिन प्रभारी वो भी घोषित हैं। तो आप नहीं कह रहे हैं इन राजभर नेताओं से कि आइए और समस्या को देखिए, जो हमारे महापुरुष हैं इनकी मूर्ति लगाने से रोकी जा रही है? हाँ, हम लोग पहले अपने छोटे मोटे जितने भी नेता हैं सबके पास खबर कर चुके हैं। लोग कहते हैं कि हो जाएगा, मगर हमारा जो प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय के पास या उप जिलाधिकारी महोदय के पास पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई सार्थक पहल नहीं हो पाती है। अगर सार्थक पहल नहीं हो पाती है और ऑब्जेक्शन क्या है, उनसे सवाल नहीं किया जा रहा है कि आखिर क्यों प्रतिबंध लग रहा है, क्यों रोका जा रहा है, कि इसका उत्तर तो मिलना चाहिए कि आखिर यहाँ सुहेलदेव जी की मूर्ति बनने से आपत्ति क्या है। हम किसी मुगल की मूर्ति तो बना नहीं रहे हैं, किसी विदेशी की मूर्ति तो बना नहीं रहे हैं, एक महापुरुष की मूर्ति बना रहे हैं जो देश के लिए लड़ा है, समाज के लिए लड़ा है, धर्म के लिए लड़ा है। आखिर उसकी मूर्ति बनाने में किसको क्या इतराज़ है? तो प्रधान जी, कहने का मतलब हमारा ये कि कहने तो नहीं कि जो जमीन में पिलर गड़ रहा है किसी ऑब्जेक्शन करने वाले की जमीन में है? नहीं, ये जमीन जो है, जो हम लोगों के हमारे पट्टीदार की ज़मीन है। एसडीएम महोदय के पास एक एप्लीकेशन पड़ा था कि नहर विभाग की ज़मीन को कब्जा करके अतिक्रमण करके यह गेट बनाया जा रहा है। एसडीएम महोदय लेखपाल और कानूनगों को बुला करके अपने सामने बैठ करके पैमाइश कराए, तब यह ज़मीन निजी खेतों, यह गेट जो है निजी खेतों में निकला। इसके बाद भी यह दिखा करके
कि यहाँ कोई बवाल हो सकता है, इस नाते इसको रोका गया। यानी उनका कहने का मतलब यह है कि सुहेलदेव जी की मूर्ति लगेगी तो सामाजिक समीकरण बिगड़ जाएगा। तो आप वो उनसे जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं उनसे आपने कहा कि भैया क्यों नहीं, किस हिसाब से सामाजिक समीकरण बिगड़ेगा? जो इसमें विरोध करने वाले हैं उनसे भी सवाल होता है कि भाई आप भी कुछ बनाओ, आप भी किसी महापुरुष की मूर्ति बनाओ, हम आगे बढ़ कर के आपका सहयोग करेंगे। हम कुछ बना रहे हैं तो आपका क्या विरोध है? तो उसका कहना केवल यही है कि हम नहीं बनने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, ये सवाल है। अब इसका कोई जवाब अगर उससे हो तो बतावे कि भाई क्यों नहीं बनने दिया जाएगा, आखिर बात क्या है? तो जो इस समय प्रधान है वर्तमान में, उनसे आप लोग नहीं करें कि मैं भी भूतपूर्व प्रधान रह चुका हूँ, इस गांव का प्रतिनिधि रह चुका हूँ कम से कम 10 साल तक, तो आप इस हिसाब से किस तरह लेकर चल रहे हैं गांव के माहौल को? नहीं, गांव के जो वर्तमान में प्रधान है वह प्रधान के द्वारा भी एक एप्लीकेशन दिया गया था कि राजनीतिक लाभ के लिए यह मूर्ति बनाई जा रही है, जबकि वह आदमी खुद ही एक अम्बेडकर जी की मूर्ति के लिए बुनियाद का वो किया था। हम जा कर के वहाँ कुछ काम किए थे। किसी भी महापुरुष की मूर्ति बने, हर लोगों को सहयोग करना चाहिए। महापुरुष किसी जात विशेष का नहीं होता है, वह देश के लिए लड़ता है, देश के लिए मरता है। देश के हर लोगों का दायित्व है कि उसके सम्मान में कुछ करना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब है प्रधान जी कि वो जो वर्तमान प्रधान है वो अम्बेडकर जी की मूर्ति बनाए तो आप जाके सहयोग किए, लेकिन ये महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति में उनका कहना है कि राजनीतिक फायदे के लिए बनाया जा रहा है। हाँ, उनका मतलब ये है कि ये राजभर हैं और राजभर की मूर्ति बना रहे हैं, इसलिए राजभरों का वर्चस्व हो जाएगा गाँव में, ज़्यादा वो हो जाएगा, इस नाते उनका विरोध है। नहीं तो अन्य जगह मूर्तियाँ बन रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी या और लोग जाकर के वहाँ माल्यार्पण कर रहे हैं, उनका शिलान्यास कर रहे हैं, वहाँ विरोध नहीं हो रहा है। आखिर देश में वो भी तो है। आखिर तो आखिरी में कुछ कहना चाहेंगे? अभी कहा अब जो ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन गए हैं, चाहे अनिल राजभर भाजपा के नेता, अभी देखा जाए तो दोनों मंत्री भाजपा सरकार में ही हैं, तो क्या कहेंगे प्रधान जी? मैं अपने नेताओं से, अपने स्वजाति बंधुओं से यही एक सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर हम महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाते हैं, फ़ोटो पर माला चढ़ाते हैं, तो हम सम्मान देते हैं। अब इससे बड़ा अपमान क्या होगा महाराजा सुहेलदेव जी का कि जो अर्ध निर्मित मूर्ति सालों से पड़ी हुई है और कोई जनप्रतिनिधि इसके लिए सार्थक पालन नहीं कर रहे हैं, और चुनाव आता है तो गांव-गांव घूम करके महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर वोट मांगते हैं। मेरा उनसे आग्रह है कि आप सार्थक पहल कीजिए, महाराजा सुहेलदेव जी की सच्ची श्रद्धांजलि या उदय करने के लिए सार्थक पहल करिए और इसको प्रयास करके बनवाने का प्रयास करिए। ये थे, हम बता दें कि जो तिघरा ग्राम सभा का गेट है, मैं यहाँ खड़ा हूँ और पूर्व प्रधान राजेंद्र राजभर जी का कहना था उन्हीं के शब्दों में कि राजनीतिक द्वेष से रोका जा रहा है गेट। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि यह शायद कानूनी प्रक्रिया चल रही है। तो ये है कि जो वर्तमान प्रधान है वो खुद अंबेडकर जी की मूर्ति का नींव डाल रहे हैं, तो ये प्रधान जी जाकर वहाँ सहयोग किए, लेकिन इसी मूर्ति के लिए उनका कहना है वर्तमान प्रधान का कि जो राजेंद्र राजभर पूर्व प्रधान है ये अपने राजनीतिक फायदे के लिए बना रहे हैं। तो अब ये देखने वाली बात है कि क्या वो राजनीतिक फायदा, क्योंकि वो समाज से चौहान है लेकिन अंबेडकर जी की मूर्ति बनवा रहे हैं, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। तो आप खुद सोचिए कि जो चौहान होकर अंबेडकर जी की मूर्ति बनवा रहे हैं तो वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं कि जो राजभर होकर खुद महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति बनवाना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो गेट है ये प्रधान जी के पटीदार के खेत में गेट पड़ता है, तो ये माफी जो कि हो चुकी है लेखपाल और एसडीएम के माध्यम से, लेकिन जो आपत्ति आदमी डाल रहा है उसका कहना है कि सामाजिक समीकरण खराब हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो यही लग रही है कि उनके भी पीछे कोई लगा है कि यह गेट न बने। अब सबसे बड़ी बात है राजभर समाज के नेताओं से कहूँगा कि आप लोग आइए इस ग्राम सभा में और इस समस्या को समाधान जरूर करिए जल्द से जल्द, क्योंकि राजभर के समाज के लोग खुद अपना पैसा रुपया लगाकर अपने खेत के दोनों तरफ प्रधान जी के पटीदार को, लोगों का खेत है उसमें अपना पिलर बनाकर गेट बनवा रहे हैं। तो आपत्ति किस बात पर, आपकी क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।